शुभकामनाएं। आप बिल्कुल सही पल और उचित जगह पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये शब्द जो आप सुन रहे हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह एक पवित्र आशीर्वाद है जो विशेष रूप से आपके लिए रचा गया है। आज 20 जनवरी को मंगलवार के इस दिन मैं आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन की आध्यात्मिक झरोखे को खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी सूचना दे सकूं जो आपके आर्थिक भाग्य को सदा के लिए रूपांतरित कर देगी। इस वीडियो को बीच में छोड़ने का विचार भी मन में न लाएं, क्योंकि यदि आप यहां हैं तो इसका अर्थ है कि मैंने इस विशेष दिन, इस पल और इस संदेश को आपके लिए ही चुना है, ताकि आप एक अद्भुत सत्य से परिचित हो सकें। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई अदृश्य ऊर्जा आपको पुकार रही है? आज वही ऊर्जा आपके सामने यह पवित्र वचन लेकर उपस्थित हुई है। यह कोई सामान्य घटना नहीं कि आप इसे सुन रहे हैं, क्योंकि जब स्वर्ग किसी आत्मा को परिवर्तित करने का समय निर्धारित करता है तो वह पहले उसके हृदय में यह संदेश भेजता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि अब आपके जीवन से हर कमी, हर आवश्यकता और हर व्यथा हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि अब वह क्षण आ पहुंचा है जब आपके कार्यों का प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला है। स्वर्गीय प्रभु ने आपके नाम का पृष्ठ खोल दिया है। आपके भाग्य के बंद द्वार अब धीरे धीरे खुलने आरंभ हो चुके हैं। आज से आपके जीवन में एक नई दिव्य शक्ति का प्रवेश हो रहा है। मैं आपके जीवन में एक आर्थिक आशीष भेज रहा हूं, और यदि आप इसे ग्रहण करने का साहस रखते हैं तो न केवल आप इसे सुनेंगे, बल्कि आप इसे अपनी आंखों से घटित होते देखेंगे। लंबे समय से मैंने देखा है कि आपकी परिश्रम, प्रयास और धैर्य का फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। मैंने आपकी छिपी हुई आहें, आपकी अनिद्रा भरी रातें, वे प्रार्थनाएं सुनी हैं जो आपने एकांत में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी वाणी को पूरे मन से सुने। मैंने सब कुछ देखा है, और मैंने आपकी हर एक आह को आस्था के बीज के रूप में संग्रहित कर रखा है। आज मैं आपको सूचित करने आया हूं कि आपका समय आ गया है। न तो यह भाग्य का खेल है और न ही कोई संयोग, बल्कि स्वर्ग में पहले ही आपके लिए एक आज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुकी है, और उस आज्ञा में आपका नाम, आपकी कथा, आपकी आवश्यकताएं तथा आपका पुरस्कार अंकित है। मैं आपको स्नेह और प्राधिकार से दोहराता हूं, इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप ये शब्द सुनते रहेंगे, मेरी उपस्थिति आपके अंतर्मन में एक जीवंत धारा की भांति प्रवाहित होने लगेगी, और वह उपस्थिति जो आप अनुभव करेंगे वह मेरी आत्मा का सार है, जो आपको बताने आई है कि यह मात्र एक संदेश नहीं है, यह एक सूचना है, यह एक प्रश्न है, यह एक सक्रिय आशीष है। प्रिय संतान, कृपया पूरे ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्तता के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ा। आपको देखना पड़ा कि अन्य लोग समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आप किसी प्रकार अपने व्यय पूर्ण कर रहे थे। आप मुद्राओं को गिनने के अभ्यस्त हो गए थे, हर अंतिम सिक्के की योजना बनाते थे, चिंता करते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई गति सक्रिय हो रही है, और वह गति है अप्रत्याशित समृद्धि, स्वर्गीय प्रावधान और आर्थिक आशीषों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने हृदय में दोहराएं। एक आर्थिक आशीष मेरी जिंदगी में आ रही है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे आस्था से ग्रहण करेंगे, उतनी शीघ्रता से यह साकार होगी। अलग न हो, अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक बंधनों को तोड़ देगा जो वर्षों से आपको सीमित रखे हुए थे। मैं वह प्रभु हूं जो वृद्धि प्रदान करता है, जो कमी को बहुतायत में परिवर्तित करता है, और जो छोटी सी वस्तु का उपयोग करके आपको दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और न सोचें कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास प्रचुरता में है। अपने ऋणों के बारे में न सोचें, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है।
धन के बारे में व्यथा न करें, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही द्वार हूं। प्रिय संतान, मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्पष्ट समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक आशीष आ रही है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी आस्था पर निर्भर है। और आज आपकी आस्था ऊपर से देखी गई है। आपकी आस्था ने मुझे स्पर्श किया है और स्वर्ग को कंपित किया है, और इस कारण से मैंने एक पुरस्कार के साथ अवतरण किया है। यह आशीष केवल धन के साथ नहीं आती, इसमें योजना है, इसमें दिव्य संपर्क है, इसमें नवीन विचार हैं, इसमें द्वार हैं जो पहले आपको दृश्यमान नहीं थे। इसमें आपकी आत्मा के लिए विश्राम है। मैं केवल आपके बैंक खाते को परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैं आपकी आस्था, आपकी दृष्टि, आपकी शांति को पुनः स्थापित करना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो आपको मात्र मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक नियुक्ति है। यह एक ऐसी वार्ता है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ आरंभ किया है। और यदि आप अपने हृदय में कोई साक्ष्य अनुभव कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरी आत्मा आपके अंतर मन में पहले से साक्ष्य दे रही है। मैं पहले से कार्यरत हूं। मैं पहले से व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षणों को संरेखित कर रहा हूं, जो वे वस्तुएं लाएंगी जो आप अपने प्रयासों से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि यदि आप इसे छोड़ेंगे तो आप उस कुंजी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंडों में प्रदान करने वाला हूं। रुकें, क्योंकि मैं अब तक आपको सबसे महत्वपूर्ण सत्य नहीं बताया है। अभी भी एक प्रकाशन शेष है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन वह कुंजी होगी जो उस आशीष को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे उतरकर आपके द्वार की ओर आ रही है। तो गहरी सांस लें, अपने मन को एकाग्र करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक आशीष कैसे आपके जीवन में सक्रिय होगी, और मैंने आपको अभी क्यों चुना है इसे प्राप्त करने के लिए। प्रिय संतान, ध्यान से सुने, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक हस्तांतरण है मेरे हृदय से आपके जीवन में। मैंने जो कुछ भी आपने व्यतीत किया है सब देखा है, और मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई अन्य नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि जितना अधिक समय आप इस संदेश में व्यतीत करेंगे, उतना ही अधिक वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है आपके सामने प्रकट होगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जो आर्थिक आशीष मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली प्रतिज्ञा नहीं है। यह सत्य है, यह स्पष्ट है, और यह आपके जीवन में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से सक्रिय होगी, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे। हां मेरे प्रिय, यह संदेश आपके आशीष के मानचित्र को अपने में समाहित किए हुए है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ स्मरण कराना है जो आप भूल चुके हैं। मैं सोने और चांदी का स्वामी हूं। मैं वह हूं जो उन द्वारों को खोल सकता हूं जहां अन्य केवल दीवारें देखते हैं। मैं शुष्कता के मध्य में भी प्रचुरता प्रदान कर सकता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वर्ग से मन्ना भी बरसा सकता हूं अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए। अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान न दें, न अपनी रिक्त जेबों पर, न उन बिलों पर जो आपने अभी तक चुकाए नहीं हैं। मेरी ओर देखें, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में एक निर्णय लें। उस वस्तु को ग्रहण करें जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि वास्तविक आशीष तब आरंभ होती है जब आप विश्वास करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ विपरीत कह रहा हो। और जब आप यहां इस वचन को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत में हिलना आरंभ हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त दूत अब भी गतिमान हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि आशीष बिल्कुल समय पर आप तक पहुंचे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे अलग ना हो, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सरल और शक्तिशाली आस्था की क्रिया के साथ उस आशीष को
अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करें। यदि ये शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस कार्य को आशीर्वाद प्रदान करती है जो मेरी वाणी को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में आस्था का एक प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण कार्य, लेकिन जो आध्यात्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है। हर बार जब आप मेरी वाणी का उत्तर आस्था से देते हैं, कुछ स्वर्ग में शीघ्रता से घूमता है, तो इसे अभी बिना किसी संकोच के करें। स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपकी आर्थिक आशीष स्वतंत्र हो जाएगी। क्योंकि हां, मेरे प्रिय संतान, मैं मात्र वार्ता करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुख से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी व्यर्थ नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके हृदय में बो रहा हूं, और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कैसे यह फलित होना आरंभ करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखें, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे अधिक निकट आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर निर्णय पर दृष्टि रख रहा हूं, और अब आपके लिए उस सहायता को मुक्त कर रहा हूं जिसका आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आप मात्र जीवित रहने के लिए नहीं जन्मे थे, आप इसलिए जन्मे थे ताकि मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको प्रतिज्ञा की थी। यह समृद्धि केवल आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप आशीर्वाद का एक माध्यम बन सकें, ताकि आप सहायता कर सकें, मेरे कार्य कर सकें, दूसरों को ऊपर उठा सकें और साक्ष्य दे सकें कि मैं एक चमत्कारी प्रभु हूं। आज मैं आपको एक प्रतिज्ञा देता हूं, आप इस वर्ष को कमी में समाप्त नहीं करेंगे। मैं वस्तुओं, व्यक्तियों और अवसरों को आपके पक्ष में मोड़ दूंगा। मैं सृजनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अप्रत्याशित द्वार खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने अपने हृदय में कहा कि यह मेरे लिए है। तो इस वचन को एक जीवंत बीज के रूप में ग्रहण करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ सेकंडों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक आशीष कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे आप इसके पूर्ण होने को शीघ्रता से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि सबसे उत्तम सत्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। मेरे प्रिय संतान, इस वीडियो को बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा अंतर ला सकता है जो एक और वर्ष के प्रयास और आपकी प्रतीक्षित समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का भेद हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से वार्ता करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई साधारण या निर्धनता की नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपके प्रचुर संसाधन, खुले द्वार और प्रमुख व्यक्तियों को आपकी नियति का भाग बनने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से कई आशीषें विलंब से आई हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने आपको विस्मृत कर दिया, बल्कि इसलिए कि आपके हृदय को एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपके चरित्र को तैयार होने की जरूरत थी और आपकी आस्था को प्रशिक्षित किया जाना था। मैं कभी विलंब से नहीं आता मेरे प्रिय, मैं कभी विलंब से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस वस्तु को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने हृदय में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको सूचित करने आया हूं कि एक आर्थिक आशीष आपके मार्ग पर है, लेकिन यह वैसी नहीं होगी जैसी आपने कल्पना की थी। यह बड़ी, अद्भुत और पूर्ण होगी, आपकी किसी भी कल्पना से अधिक। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगी और आपको बताना है कि कौन सी दृष्टि उस स्वर्गीय द्वार को खोलती है जिससे यह आशीष बिना किसी बाधा के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुने। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता है,
आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं इस संसार की तर्क शक्ति से नहीं बल्कि मेरे बच्चों की आस्था से कार्य करता हूं। और आप, हालांकि आपने स्वयं को निर्बल, पराजित, थकित और कभी कभी कई असफल प्रयासों से निराश अनुभव किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही कारण है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही कारण है कि मैं आज इस जीवंत वचन के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार पुनः मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आज्ञा दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण परिवर्तित कर दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके साक्ष्य का भाग बनेगी और जहां आपकी प्रावधान मानवीय प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने सबसे कम अपेक्षा की थी, सबसे अप्रत्याशित स्रोत से। हां, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही स्पर्श किया है, एक मानवीय कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक संपर्क या एक अवसर लाएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को रूपांतरित कर देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह घटित होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरे शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में कार्यरत हैं। लेकिन ध्यान से सुने, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सजग रहना होगा ताकि आप उन छोटी प्रथम दृष्टि में साधारण सी वस्तुओं को नकार न दें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण वस्तुओं में होता है जहां मैं सबसे शानदार वस्तुओं को छिपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, वह बिना स्पष्टीकरण का अनुग्रह, वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित न हो, इसे अनदेखा न करें, इसे साधारण न लें। वही आपके लिए उस आर्थिक आशीष का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष के आरंभ में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस पल मैं आपसे कुछ बहुत विशेष निवेदन करने जा रहा हूं। यदि आपको लगता है कि यह वचन सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी स्वयं की वाणी से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरी आर्थिक आशीष मेरे मार्ग पर है। इसे आस्था का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक सूचना के रूप में लिखें कि आप ग्रहण करते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो आप आस्था से जारी करते हैं उसमें सामर्थ्य होती है। इसे विलंब न करें, इसे अब भी लिखें, मेरी आर्थिक आशीष मेरे मार्ग पर है। वह साधारण आस्था की क्रिया, लेकिन जो पूर्ण सामर्थ्य से भरी होगी, स्वर्ग में एक प्रतिध्वनि की भांति होगी। वे दूत जिन्हें मैंने आपके जीवन के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में ग्रहण करेंगे और आपकी आशीष की घड़ियां और भी शीघ्रता से घुमाएंगे, क्योंकि आस्था जो दृश्य क्रियाओं के साथ सक्रिय की जाती है वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे अधिक प्रसन्नता होती है जब वे उस आस्था के अनुसार कार्य करते हैं। यही कारण है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच न करें, भयभीत न रहें। यह न सोचें कि अब विलंब हो चुका है या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपकी आहें देखी हैं, प्रिय संतान। मैंने आपकी पीड़ा अनुभव की है जब आपने अपनी शेष थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही कारण है कि यह वचन साधारण नहीं है, यह वचन आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम अंकित है।
यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक पूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के हृदय को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य नियुक्ति है, और यदि आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वे 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप आशीष के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि ये संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो प्राप्त करेंगे उसे संभाल सकें। मैं केवल आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप जो दूंगा उसे कैसे गुणित करें। 3 संकेत। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति आपको आपकी वर्तमान चुनौतियों के मध्य भी घेर लेगी। वह शांति मेरी मुहर होगी। यह तर्क से नहीं आएगी, यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ समाधान हो चुका है, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके ऊपर एक ठोस रूप में होगी। आप विश्राम अनुभव करेंगे, आपकी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक निरंतर विचार जो आप अनदेखा नहीं कर पाएंगे। यह कोई साधारण विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो सरल प्रतीत होगा लेकिन उद्देश्य से परिपूर्ण होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे यदि आप मानेंगे तो वह आर्थिक आशीष के द्वार खोल देगा। तीसरा संकेत, एक व्यक्ति होगा, कोई न कोई आपके पास आएगा, एक वचन, एक संपर्क, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह साधन होगा जिसे मैं आपकी प्रावधान को उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग करूंगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नवीन, लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं क्योंकि सब कुछ अनुग्रह से प्रवाहित होने लगेगा। न कोई दबाव होगा, न कोई जबरदस्ती, न कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। ये 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी संपर्क, इन्हें ग्रहण करें। ये आपके पास आ रहे हैं, और इस बीच जब आप आस्था और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रुके ना, घोषणा करते रहें, विश्वास करते रहें, इस वचन से जुड़े रहें। अंतिम संदेश, प्रिय संतान, इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि आप उस सही बिंदु पर हैं जहां मेरा वचन एक आशीष में रूपांतरित होता है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकटीकरण के बीच का भेद है। आपने एक मार्ग तय किया है जहां आपकी आस्था की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी व्यतीत किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आह, हर अनिश्चितता की रात, हर बार जब आप विश्राम करने गए थे और आपके पास प्रश्न उत्तरों से अधिक थे, यह सब मैंने अभिलिखित किया है। मैं आपका पिता हूं और मैंने आपको गुप्त स्थान में देखा है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के समक्ष पुरस्कार दूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको त्याग दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिन नहीं त्यागा। जब तक आप मेरी उपस्थिति अनुभव नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था, देख रहा था, आपको उन वस्तुओं से सुरक्षित रख रहा था जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। और आज इस पल में मैं उस आर्थिक आशीष को सक्रिय कर रहा हूं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यह मात्र धन का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होगा। मैं आपकी मानसिकता, आपकी आदतों, आपके संबंधों और प्रावधान को देखने के तरीके को रूपांतरित कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के भय से जिए, बल्कि पूर्ण आस्था के साथ जिए कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं अपने वचन में एक सिद्धांत प्रकट करने जा रहा हूं जिसे कई अनदेखा करते हैं, लेकिन जिसे आपको ग्रहण करना होगा यदि आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं जिसे मैं आपको देने वाला हूं। प्रिय, मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को रूपांतरित करने में रुचि नहीं है, मैं आपके पूरे वातावरण को रूपांतरित करना चाहता हूं। मैं आपको शांति देना चाहता हूं जहां व्यथा थी, स्पष्टता देना चाहता हूं जहां भ्रम था, और उद्देश्य देना चाहता हूं जहां निराशा थी।
मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रिया के आधार पर जीना बंद करें और दृष्टिकोण से जीना आरंभ करें, और वह दृष्टिकोण मानव से नहीं बल्कि मुझसे आएगा, क्योंकि मैं वही हूं जो मार्ग बनाता हूं जहां कोई नहीं होता। मैं वही हूं जो द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब मैं किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय करता हूं तो न अतीत, न भूलें, न असफलताएं मुझे रोक सकती हैं। आप इस आशीष के योग्य हैं क्योंकि आपने सहन किया है, और हालांकि कई बार आपने त्यागने का विचार किया, आपने रुकने का चुनाव किया, आपने आस्था बनाए रखी, प्रतीक्षा की और थके हुए कदमों के साथ भी आगे बढ़ते रहे। और मैं उस आस्था को पुरस्कृत करता हूं। अपनी आस्था को प्रज्वलित रखें और मेरी वाणी के लिए अपने कान खुले रखें। इस वीडियो को बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि अब मैं आपको एक गहन सत्य बताने जा रहा हूं। जो कई आर्थिक आशीषें आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, वे मेरे द्वारा रोकी नहीं गई हैं, बल्कि वे द्वार हैं जिन्हें आपने बंद नहीं किया। व्यक्ति, आदतें, मानसिकताएं जो आपकी ऊर्जा व्यय करती हैं और नवीन के आने में बाधा डालती हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण करें। हां, जैसे आप अपने घर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपने वातावरण को शुद्ध करें। जो अब आपको उन्नति नहीं प्रदान करता, उसे त्याग दें। उन चक्रों को तोड़ दें जो केवल आपको बंधन में रखते हैं। यह मंगलवार का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन जो भी कार्य आप आरंभ करेंगे, वह सफलता और शांति दोनों लेकर आएगा। आपके जीवन की दिशा रूपांतरित होने जा रही है। जिस मार्ग पर आप चल रहे थे, वह अब सीधे उस गंतव्य तक पहुंचाएगा जहां केवल समृद्धि और दिव्य शांति है। मैंने अभी आपके साथ आरंभ किया है, और यदि आप अपने हृदय में कोई साक्ष्य अनुभव कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरी आत्मा आपके अंतर मन में पहले से साक्ष्य दे रही है। मैं पहले से कार्यरत हूं। मैं पहले से व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षणों को संरेखित कर रहा हूं, जो वे वस्तुएं लाएंगी जो आप अपने प्रयासों से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि यदि आप इसे छोड़ेंगे तो आप उस कुंजी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंडों में प्रदान करने वाला हूं। रुकें, क्योंकि मैं अब तक आपको सबसे महत्वपूर्ण सत्य नहीं बताया है। अभी भी एक प्रकाशन शेष है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन वह कुंजी होगी जो उस आशीष को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे उतरकर आपके द्वार की ओर आ रही है। तो गहरी सांस लें, अपने मन को एकाग्र करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक आशीष कैसे आपके जीवन में सक्रिय होगी, और मैंने आपको अभी क्यों चुना है इसे प्राप्त करने के लिए। प्रिय संतान, ध्यान से सुने, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक हस्तांतरण है मेरे हृदय से आपके जीवन में। मैंने जो कुछ भी आपने व्यतीत किया है, सब देखा है, और मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई अन्य नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि जितना अधिक समय आप इस संदेश में व्यतीत करेंगे, उतना ही अधिक वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है आपके सामने प्रकट होगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जो आर्थिक आशीष मैं भेज रहा हूं, वह कोई भ्रम या खाली प्रतिज्ञा नहीं है। यह सत्य है, यह स्पष्ट है, और यह आपके जीवन में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से सक्रिय होगी, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे। हां मेरे प्रिय, यह संदेश आपके आशीष के मानचित्र को अपने में समाहित किए हुए है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ स्मरण कराना है जो आप भूल चुके हैं। मैं सोने और चांदी का स्वामी हूं। मैं वह हूं जो उन द्वारों को खोल सकता हूं जहां अन्य केवल दीवारें देखते हैं। मैं शुष्कता के मध्य में भी प्रचुरता प्रदान कर सकता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वर्ग से मन्ना भी बरसा सकता हूं अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए। अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान न दें, न अपनी रिक्त जेबों पर, न उन बिलों पर जो आपने अभी तक चुकाए नहीं हैं। मेरी ओर देखें, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं
कि आप अपने हृदय में एक निर्णय लें, उस वस्तु को ग्रहण करें जो आप देखते हैं उससे परे। क्योंकि वास्तविक आशीष तब आरंभ होती है जब आप विश्वास करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ विपरीत कह रहा हो। और जब आप यहां इस वचन को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत में हिलना आरंभ हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त दूत अब भी गतिमान हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि आशीष बिल्कुल समय पर आप तक पहुंचे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे अलग ना हो, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सरल और शक्तिशाली आस्था की क्रिया के साथ उस आशीष को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करें। यदि ये शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस कार्य को आशीर्वाद प्रदान करती है जो मेरी वाणी को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में आस्था का एक प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण कार्य, लेकिन जो आध्यात्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है। हर बार जब आप मेरी वाणी का उत्तर आस्था से देते हैं, कुछ स्वर्ग में शीघ्रता से घूमता है, तो इसे अभी बिना किसी संकोच के करें। स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपकी आर्थिक आशीष स्वतंत्र हो जाएगी। क्योंकि हां, मेरे प्रिय संतान, मैं मात्र वार्ता करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुख से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी व्यर्थ नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके हृदय में बो रहा हूं, और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कैसे यह फलित होना आरंभ करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखें, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे अधिक निकट आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर निर्णय पर दृष्टि रख रहा हूं, और अब आपके लिए उस सहायता को मुक्त कर रहा हूं जिसका आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आप मात्र जीवित रहने के लिए नहीं जन्मे थे, आप इसलिए जन्मे थे ताकि मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें, उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको प्रतिज्ञा की थी। यह समृद्धि केवल आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप आशीर्वाद का एक माध्यम बन सकें, ताकि आप सहायता कर सकें, मेरे कार्य कर सकें, दूसरों को ऊपर उठा सकें और साक्ष्य दे सकें कि मैं एक चमत्कारी प्रभु हूं। आज मैं आपको एक प्रतिज्ञा देता हूं, आप इस वर्ष को कमी में समाप्त नहीं करेंगे। मैं वस्तुओं, व्यक्तियों और अवसरों को आपके पक्ष में मोड़ दूंगा। मैं सृजनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अप्रत्याशित द्वार खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने अपने हृदय में कहा कि यह मेरे लिए है। तो इस वचन को एक जीवंत बीज के रूप में ग्रहण करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ सेकंडों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक आशीष कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे आप इसके पूर्ण होने को शीघ्रता से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि सबसे उत्तम सत्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। मेरे प्रिय संतान, इस वीडियो को बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा अंतर ला सकता है जो एक और वर्ष के प्रयास और आपकी प्रतीक्षित समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का भेद हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से वार्ता करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई साधारण या निर्धनता की नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपके प्रचुर संसाधन, खुले द्वार और प्रमुख व्यक्तियों को आपकी नियति का भाग बनने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से कई आशीषें विलंब से आई हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने आपको विस्मृत कर दिया, बल्कि इसलिए कि आपके हृदय को एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपके चरित्र को तैयार होने की जरूरत थी और आपकी आस्था को प्रशिक्षित किया जाना था। मैं कभी विलंब से नहीं आता मेरे प्रिय, मैं कभी विलंब से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस वस्तु को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने हृदय में गहराई से चाहते हैं।
इसीलिए आज मैं आपको सूचित करने आया हूं कि एक आर्थिक आशीष आपके मार्ग पर है, लेकिन यह वैसी नहीं होगी जैसी आपने कल्पना की थी। यह बड़ी, अद्भुत और पूर्ण होगी, आपकी किसी भी कल्पना से अधिक। अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगी और आपको बताना है कि कौन सी दृष्टि उस स्वर्गीय द्वार को खोलती है जिससे यह आशीष बिना किसी बाधा के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुने। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस संसार की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों की आस्था से कार्य करता हूं। और आप, हालांकि आपने स्वयं को निर्बल, पराजित, थकित और कभी कभी कई असफल प्रयासों से निराश अनुभव किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही कारण है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही कारण है कि मैं आज इस जीवंत वचन के साथ आपके पास आया हूं। क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार पुनः मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आज्ञा दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण परिवर्तित कर दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके साक्ष्य का भाग बनेगी और जहां आपकी प्रावधान मानवीय प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने सबसे कम अपेक्षा की थी, सबसे अप्रत्याशित स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही स्पर्श किया है, एक मानवीय कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक संपर्क या एक अवसर लाएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को रूपांतरित कर देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह घटित होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरे शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में कार्यरत हैं। लेकिन ध्यान से सुने, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सजग रहना होगा, ताकि आप उन छोटी प्रथम दृष्टि में साधारण सी वस्तुओं को नकार न दें। क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण वस्तुओं में होता है जहां मैं सबसे शानदार वस्तुओं को छिपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, वह बिना स्पष्टीकरण का अनुग्रह, वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित न हो, इसे अनदेखा न करें, इसे साधारण न लें। वही आपके लिए उस आर्थिक आशीष का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष के आरंभ में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस पल मैं आपसे कुछ बहुत विशेष निवेदन करने जा रहा हूं। यदि आपको लगता है कि यह वचन सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी स्वयं की वाणी से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरी आर्थिक आशीष मेरे मार्ग पर है। इसे आस्था का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक सूचना के रूप में लिखें कि आप ग्रहण करते हैं जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हर शब्द जो आप आस्था से जारी करते हैं उसमें सामर्थ्य होती है। मैंने आपकी आहें देखी हैं, प्रिय संतान। मैंने आपकी पीड़ा अनुभव की है जब आपने अपनी शेष थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही कारण है कि यह वचन साधारण नहीं है, यह वचन आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम अंकित है। यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक पूर्ण डिजाइन है। हर प्रातः अब आपको नई आशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आपकी आत्मा की वाणी आपको सही दिशा दिखाएगी। आप अपने अंतर्मन की सामर्थ्य को पहचानेंगे।
अब आपको समझ आएगा कि आप हमेशा से सशक्त थे, बस आपने अपनी सामर्थ्य को पहचानना शेष रखा था। मेरे प्रिय संतान, अब से आप किसी भी चुनौती से भयभीत होने वाले नहीं हैं। आपकी आत्मा पूर्णतः तैयार है। आपका मन, आपका हृदय और आपकी आत्मा सब मिलकर कार्य करेंगे। स्वर्गीय पिता आपको देख रहे हैं, यीशु मसीह आपका साथ दे रहे हैं और ब्रह्मांड आपको मार्ग दिखा रहा है। अब आपकी विजय निश्चित है। अब आपकी सफलता होगी। अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध होगा। अब आप वही बन जाएंगे जिसे आपकी नियति पहले से निर्धारित कर चुकी थी। आपके स्वप्नों की प्राप्ति अब आपके हाथ में है। अब आप देखेंगे कि जो मार्ग पहले कठिन और असंभव प्रतीत होता था, वही मार्ग अब आपको नई ऊर्जा, नई आशा और सफलता के साथ मिलेगा। ब्रह्मांड हर कदम आपके लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय संतान, यह समय कभी लौटकर नहीं आएगा। इसे पूर्णतः अपना लें और आस्था के साथ कदम बढ़ाएं। अपने भय, संदेह और पुराने घावों को पीछे छोड़ दें। अब केवल आस्था और विजय की ओर बढ़ें। आपकी सफलता अब आपके हाथ में है। मेरे प्रिय संतान, अब सुने और अपने हृदय की गहराई तक जाएं। यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की वाणी है, स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह की सामर्थ्य का संचार है। और यह आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए आया है जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे। अब तक जो आपने अनुभव किया, हर कठिनाई, हर आह, हर प्रयास केवल आपको तैयार करने के लिए था। हर रात जब आप एकांत में बैठते थे और सोचते थे कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता, वही रात आपको आज के इस पल के लिए तैयार कर रही थी। आपकी सामर्थ्य हमेशा आपके अंतर्मन में थी, पर आपने उसे पूर्णतः पहचाना नहीं। अब वह सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। अब आप वही कर सकते हैं जो असंभव प्रतीत होता था। आप वही प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक मात्र स्वप्न था। आप वही बन सकते हैं जिसे स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह ने विशेष रूप से चुना है और अपनी आशीष से नवाजा है। मेरे प्रिय संतान, अब आप अपने अंतर्मन में झांकें। उस असीम सामर्थ्य